हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशरफ गनीसर। मैं आप लोगों का फिज़िक्स फैकल्टी हूँ। तो आज हम 11th का फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर जो होगा पूरा इंट्रो पर ही होगा कि हमें फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी है, क्यों पढ़नी है और फिज़िक्स को फ़िज़िक्स ही क्यों बोलते हैं, हिस्ट्री क्यों नहीं बोलते। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन। तो फिज़िक्स हमें पता है ब्रांच ऑफ साइंस है, तो इसीलिए सबसे पहले साइंस के बारे में देखते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। सेंटिया। तो इस सेंटिया वर्ड का मीनिंग जो है टू ऑब्जर्व और टू एक्सपेरिमेंट। मतलब ग्रीक वर्ड जो है सेंटिया, उसी से साइंस डिराइव हुआ है और उस वर्ड का मीनिंग जो है टू ऑब्जर्व और टू एक्सपेरिमेंट। मतलब साइंस इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ मैटर। इसी तरह साइंस की अलग अलग ब्रांच हैं। कौन कौन सी? सबको पता है, 9th से ही पढ़ते आए हैं। तो पहला जो ब्रांच है फिजिक्स है, दूसरा ब्रांच केमिस्ट्री है एंड तीसरा ब्रांच बायोलॉजी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो जो है साइंस की 3 ब्रांच से। अब फिजिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों का फिजिक्स टीचर हैं, मैं इसी पोर्शन को आगे ले जाऊंगा। तो फिजिक्स का मतलब ये एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से लिया गया है। इस फ्यूजिस का मतलब क्या है? नेचर। और नेचुरल फिनोमिना। मतलब फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसी तरह अगर हमने फिजिकली स्टडी किया तो दैट डील्स विद फिजिक्स। अगर हमने थोड़ा अंदर गए तो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोस एंड लॉगस मतलब लिविंग एंड लॉगस मतलब स्टडी। तो हमें उन 2 ब्रांच के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स जो है इसे माना जाता है किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि फिजिक्स का जो है रिलेशन हर सब्जेक्ट के साथ है, चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स के रिलेट है। आप देख लीजिए, अगर हम बायोलॉजी देखें, हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कराते हैं आई का टेस्ट, तो वो हमें देता है लेंस। वो लेंस किस फोकल लेंथ की होगी, तो मतलब वहाँ फिजिक्स आता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ईसीजी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो सारे बेस है किस पर?
फिजिक्स पर। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री में अगर हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हम फिजिक्स वहाँ यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट जो है फिजिक्स के साथ रिलेशन है। इसी तरह फिजिक्स का और एक ब्रांच जो है अब नया निकाला गया, कुछ साल तक वो इसके अंदर ही था, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब हमें पता चला कि साइंस को साइंस क्यों बोलते हैं। क्या है साइंस? एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ नेचर। इसकी ब्रांच क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, फ्यूजिस से, जिसका मतलब है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अगर हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena। बात क्लियर है क्या? अब फिजिक्स की भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। फिजिक्स सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच कौन कौन सी हैं जो हमें पढ़नी है 11th और 12th में। तो फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसे बैकबोन ऑफ फिजिक्स माना जाता है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद फॉर एग्जांपल अगर हमें मैकेनिक्स पढ़ना है तो हमें उसके लिए थर्मोडायनामिक्स पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट जो है ब्रांच ऑप्टिक्स है, और एक ब्रांच जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स, या वो मैकेनिक्स के अंदर ही हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी के साथ आएगा। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें IIT JEE और नीट के लिए 11th और 12th में कंप्लीट करनी है। तो इसी सीक्वेंस के साथ पहला हम मैकेनिक्स लेंगे जो बैकबोन ऑफ फिजिक्स है। मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टूल्स पता होने चाहिए जो मैकेनिक्स समझने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा टूल्स? यूनिट्स पता होने चाहिए और मेजरमेंट आना चाहिए। और साथ में हमारा मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स EM या मैथमेटिकल फिजिक्स। तो ये दो जो हैं बहुत बेसिक है। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इसे हमेशा JEE एडवांस में भी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये पूरा जो है प्रैक्टिकल चैप्टर है। और ये दूसरा चैप्टर अगर हम देखें ये हमें कहीं नहीं आता है, बट इसके बिना फिज़िक्स जो है हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। मतलब इसमें लगभग 6 to 10 लेक्चर्स लगेंगे, आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा, और इसमें 10 लेक्चर्स तो लगते ही लगते हैं। मतलब ये 20 डेज जो है हमारे, ये हमें आगे आने वाली फिजिक्स के लिए एक्सेलरेट करेंगे। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला जो चैप्टर है हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। सभी हेडिंग लिखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
सब ने लिखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स किसके होंगे? जो हम मेजर कर सकते हैं। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो आप लोग कितना केजी प्यार करते हो, कभी बोल पाए हो क्या? या कितने न्यूटन प्यार करते हो, या कितने सेकंड प्यार करते हो? या आप लोगों को दर्द हो रहा है तो आप लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर साहब मुझे 50 जूल दर्द हो रहा है। नहीं ना, क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं ये हम फिजिक्स की वजह से मेजर नहीं करते हैं। फिजिक्स की वजह से वो चीज़ें मेजर होती है जो हम फिजिक्स के लॉज लगाकर अप्लाई करके हमें पता चले। फॉर एग्जांपल फोर्स है, इतना फोर्स लगा है, इतने न्यूटन फोर्स लगा है, डिस्टेंस है, इतने मीटर चला है। तो फिजिकल क्वांटिटी समझना ज़रूरी है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसका फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने देखा पेन है या लव है, हम वो फिजिक्स लगाकर तो मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसी क्वांटिटी जो हम फिजिक्स के लॉज लगाकर मेजर कर पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल 1 जूल ऑफ वर्क, 1 न्यूटन ऑफ, अगर मैं आगे लिखूं भी फोर्स या नहीं भी लिखूं तो मुझे पता है, क्योंकि ये जो न्यूटन है ना ये इस क्वांटिटी का आधार कार्ड है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 मीटर लिखूं ऑफ, आपको पता है लेंथ होगा। अगर मैं 1 डे, मतलब ये सबको पता है, या 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर, ये सारा जो है टाइम। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो हमें फिजिक्स में है। और ये सब चीज़ें हम कैसे यूज़ करते हैं या कैसे मेजर करते हैं? फिजिक्स के लॉज लगा के। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें क्या होगी? दैट क्वांटिटी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स। आप लोग भी डेफिनेशन लिखो, मैं भी साथ साथ लिख रहा हूँ। दैट क्वांटिटी विच कैन बी डिटरमाइंड by using laws of physics is termed as physical quantity। बात क्लियर है? बहुत बेसिक है आज का चैप्टर और आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब फिजिकल क्वांटिटी की क्या पहचान है? सपोज मैं कहूँगा 10 जूल, सपोज मैं कहूँगा 5 न्यूटन। मतलब इसमें क्या होना चाहिए? एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो होती है न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट के बराबर। बात क्लियर है क्या? न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू बताता है कि ये कितना बड़ा है और यूनिट बताता है कि ये क्वांटिटी क्या है। सपोज मैं अगर कहूँ, अभी आप लोगों को 10th में भी पढ़ा होगा 10 एम्पियर, आप लोगों को पता है कि वो करंट है, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है? तो इसीलिए हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं बताऊँगा 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है? बोलो। 100 सेंटीमीटर। फिजिकल क्वांटिटी की और एक पहचान। अब सेंटीमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है? सेंटीमीटर क्या है? छोटा है मीटर से। तो मतलब क्योंकि 1 जो है वो लेस देन 100 है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट जो है
जो मतलब ये है वही मीनिंग इसका भी है, क्योंकि इक्वलिटी है। तो उसका मतलब है N1U1 इक्वल टू N2U2। ये कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हमें काम आएगा। बात क्लियर है क्या? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया? सारे मेरे साथ रिपीट कर लो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी वो जो हम लॉज ऑफ फिजिक्स यूज़ करके मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू, एक होना चाहिए यूनिट। बाद में हम यूनिट लेस भी आगे पढ़ेंगे, बट अभी जो बेसिक है पहले स्टेप बाय स्टेप समझो। जो मैं बता रहा हूँ वही समझो, जहाँ नीड पड़ेगी वहाँ मैं बता दूंगा। फिजिकल क्वांटिटी का है जिसका न्यूमेरिक वैल्यू हो और यूनिट हो। इन केस अगर हम कन्वर्ट करते फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जैसे मैंने SI टू CGS किया, तो उसका मतलब है उस टाइम N1U1 और N2U2 इक्वल होने चाहिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझ में आया? ओके। अब तीसरा जो है फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया, अब हमें यूनिट समझने हैं। और साथ में फिजिकल क्वांटिटीज भी। हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है जो बेसिक है, फंडामेंटल है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या इन्हें हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। कितनी है? 7। इनसे ही हम पूरी फिजिक्स की क्वांटिटीज डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी या स्पीड, तो मीटर डिवाइड सेकेंड आए वो दो क्वांटिटीज का बना हुआ, वो फंडामेंटल नहीं हो सकता। जो चीज़ दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का बना होगा उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बताएंगे। जैसे फोर्स, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? या अगर हम देखेंगे और एक एक्सेलरेशन ही देख लो, क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो फिजिकल क्वांटिटीज आई, मीटर और सेकेंड, मतलब उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बताएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वजह से फिजिक्स की बाकी सारी क्वांटिटीज़ बनी है। तो इसमें 7 है हमारी। पहले जो आता है मास आता है। ऐसा यूनिट क्या है? डिनोट किया जाता है M से या कैपिटल M से। ऐसा यूनिट क्या है? सबको पता है kg, एंड CGS यूनिट G। हाँ या ना? बाद में आप लोग CGS में खुद भी कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा लेंथ, L से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसा यूनिट मीटर। तीसरा टाइम, T से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा यूनिट सेकेंड। फोर्थ करंट, I से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसा यूनिट एम्पियर, कैपिटल A, क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, और जब लिखना हो तो स्मॉल a। अगर मैंने कैपिटल में A लिखा दैट मीन्स वो साइंटिस्ट का नाम है। अगर मैंने स्मॉल में A लिखा मतलब वो यूनिट है। बात क्लियर है क्या? बट ये रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल A से। नेक्स्ट क्वांटिटी जो होगी हमारी, फिफ्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसको हम बोलते हैं मोल, ऐसा यूनिट। 6 क्वांटिटी,
करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिक्स्थ क्वांटिटी कौन सी है बताओ? सिक्स्थ क्वांटिटी जो आएगी टेम्परेचर। देख लो अकेली है बेचारी। ऐसा यूनिट केल्विन। सेवंथ क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसका ऐसा यूनिट कैंडेला CD। बात क्लियर है क्या? ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्या है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ऐसा यूनिट क्या है? kg, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैपिटल K एंड CD कैंडेला। तो ये थे बेस क्वांटिटीज, और साथ में हमें है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी दो। कौन कौन सी? प्लेन एंगल, एंड दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है उसका ऐसा यूनिट है रेडियन। पाई रेडियन कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन। ये प्लेन एंगल मतलब अगर ये एक प्लेन में हो, एक्स वाई पर, वाई जेड पर, एक्स जेड पर, कोई किसी भी प्लेन में। और सॉलिड एंगल जो है वो 3D एंगल होता है। बात क्लियर है क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रही जो हमें यूनिट्स के लिए पढ़ने हैं। कौन सी साथ है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसमें ये बेस क्वांटिटीज है, और साथ में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। कौन कौन सा? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बताएंगे। फिर से डेफिनेशन लिखो फंडामेंटल क्वांटिटीज की। वो क्वांटिटीज मतलब दोज क्वांटिटीज फ्रॉम विच वी कैन डिराइव ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात क्लियर है? सबने लिखा? ओके। तो अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब डिराइव्ड में क्या होगा? जो हमने फंडामेंटल से निकाला, तो उसके बाद इसी से हमें डायमेंशनल फार्मूला पता चलेगा उनका। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बाकी जितनी भी दुनिया में क्वांटिटीज है वो डिराइव्ड है। फॉर एग्जाम्पल एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब वो हो गया, लेंथ का क्या है ऐसा यूनिट? मीटर। ब्रेड्थ का क्या है ऐसा यूनिट? मीटर। मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है ऐसा यूनिट। मतलब फिजिक्स में हम ब्रेड्थ को भी लेंथ ही बोलेंगे, हाइट को भी लेंथ ही बोलेंगे। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब मीटर क्यूब। बात क्लियर है क्या? अगर हम मीटर को क्या बोलेंगे? लेंथ है, तो क्या लेंथ का स्क्वायर और ये लेंथ का क्यूब? हाँ या ना? तीसरा कोई भी बताओ। डेंसिटी सपोज क्या है? मास बाई वॉल्यूम। मास का क्या आएगा? केजी। वॉल्यूम का क्या आएगा? डिवाइड मीटर क्यूब। हाँ या ना? उसी को हम बोलते हैं केजी पर मीटर क्यूब। डिस्टेंस का हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का मीटर है। अगर हम कहेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर?
या स्पीड किसके बराबर, डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट का मीटर डिवाइड टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ, मोमेंटम, P इक्वल टू एम वी, पढ़ा था हमने 9th में, नहीं पढ़ा हो तो याद रखना, ये होता है मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। मास का क्या है ऐसा यूनिट, केजी, और वेलोसिटी का क्या है अभी हमने ऊपर किया, मीटर पर सेकेंड। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट पता है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो हम उसका ऐसा यूनिट डिराइव कर सकते हैं। बात क्लियर है क्या? और अगर हमें ऐसा यूनिट डिराइव करना आता है तो नेक्स्ट स्टेप जो है फंडामेंटल जो है, कौन सा, डायमेंशनल फार्मूला, वो डिराइव करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। नोट में लिखाता हूँ, डायमेंशनल फार्मूला में क्या है, लेंथ मास टाइम मैक्सिमम हम यूज करते, बाकी साथ के साथ क्वांटिटीज तो टाइम आने के साथ साथ यूज हो जाएगी। हमें पता है लेंथ मतलब लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, कोई भी चीज़ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, हम उसको एज लेंथ लेते हैं क्योंकि फिजिक्स उसको एज लेंथ ही देखती है। तो अगर मैं देख लूंगा कि इसका क्या आएगा डायमेंशनल फार्मूला, क्या आना चाहिए, लेंथ का स्क्वायर, हाँ या ना, लेंथ का क्यूब, केजी का मास, मीटर का लेंथ पावर -3 या डिवाइड लेंथ पावर 3, इसका मीटर का लेंथ और टाइम का सेकंड का टाइम, इसका मास, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इस चैप्टर में मैक्सिमम हम डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे और एरर्स पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला जो है आप लोगों को अभी सारे नहीं आने चाहिए बट मेथड आना चाहिए, क्योंकि जितना हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे आगे उतनी हम नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते जाएंगे, और उसके बाद अभी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का रट्टा मारना सही नहीं है, क्योंकि आपको रट्टा मारने की नीड भी नहीं है। बात क्लियर है क्या? डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालना है समझ में आया क्या? चलो हम 2 3 4 क्वांटिटीज़ और देखते हैं। लिखना चाहते हो तो लिखो, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फार्मूला, SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। क्या होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल नहीं है, मतलब वो क्वांटिटीज जो एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बनी है, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डेफिनेशन लिखनी है तो लिखो, क्या लिखोगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have been derived from 2 or more than 2, from 2 or more than 2 fundamental quantities are known as derived quantities. स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लेना। तो हमें डायमेंशनल फार्मूला को आगे लेना है और यही सब क्वांटिटीज़ हम आगे पढ़ेंगे और आप लोग अब मेरे साथ साथ करोगे। कोई भी क्वांटिटी बताओ जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी हो, कोई भी।
बोलो। चलो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का अभी हमने ऐसा यूनिट देखा, क्या था? मीटर पर सेकेंड डिवाइड्स टाइम है तो सेकेंड पर, ये सेकेंड ऊपर आएगा तो मीटर पर सेकेंड इंटू पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर -1 -2 होता है। अब डायमेंशनल फार्मूला, मीटर का लेंथ एंड सेकेंड का t⁻²। कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा m0 L1 t-2, बात तो एक ही है। फोर्स, फोर्स किसके बराबर? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या है? kg, और एक्सेलरेशन तो ये हमने किया सॉल्व, क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रियल में 1 न्यूटन ये होता है। kg मतलब मास, m1 है इस टाइम, L1 t-2। बात क्लियर है क्या? कोई और फिजिकल क्वांटिटी जो आप लोगों ने पढ़ी हो? चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखते हैं। क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। पढ़ा है ना 9th में? नहीं पढ़ा है तो भी हमें पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो भी हम आगे फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, डिराइव करने वाले। तो इसको हम बोलते हैं फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। किसके प्रोपोर्शनल था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मासेस। और जी जो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात क्लियर है क्या? इसका कितना वैल्यू था और कितना यूनिट था? वैल्यू कितना था? 6.67 × 10⁻11। हाँ या ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अभी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर कैसे आया देख लो। जी F इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी m1 m2। हाँ या ना? मतलब g या एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इक्वल टू जी, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। F क्या है? न्यूटन। F क्या है? न्यूटन। या हम बोल सकते हैं क्या है? F मतलब वो आएगा G इक्वल्स टू F का न्यूटन, रेडियस सॉरी सेंटर के बीच में डिस्टेंस, मतलब मीटर स्क्वायर, मास इंटू मास, मास का स्क्वायर मतलब पर kg का स्क्वायर, या G इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मतलब अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखना है तो देख लो। न्यूटन का मतलब क्या है? फोर्स, मतलब कितना? m1 L1 t-2। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, एंड kg⁻² मतलब मास पावर -2। हाँ या ना? समझ में आया क्या? फिर से बताता हूँ, न्यूटन का फोर्स मतलब न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला या फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है ऊपर mL/t⁻², साथ में फिर मीटर मतलब लेंथ का स्क्वायर, एंड मास मतलब डिवाइड में था m1 m2, तो मतलब ये ऊपर आकर या नीचे kg स्क्वायर तो ऊपर आकर kg⁻², kg मतलब मास का पावर -2, ये बनेगा मास पावर। देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 1 -2 -1।
L कितना है, L3 T पावर 2, मतलब MLT में ही लिखना है। बात क्लियर है क्या? अगर हमें कोई भी चीज़ हो, फार्मूला उसका पता है ना, डायमेंशनल फार्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई और क्वांटिटी बताओ, कोई और क्वांटिटी। शाबाश, जो भी हो खुद भी ट्राई करो और मुझे भी बताओ, एक साथ कर लेते हैं। कोई और क्वांटिटी बोलो जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ी हो। चार्ज, रिप्रेजेंट किया जाता था Q से। हमें पता है करंट इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब Q इक्वल टू IT। ऐसा यूनिट क्या आएगा? करंट का एम्पियर एंड टाइम का सेकंड, वही आएगा ना, हाँ या ना? तो या CGS क्या, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा बोलो? एम्पियर का डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर ही है, एंड सेकंड का मतलब टी टाइम, या कभी कभी करंट में IT भी लिखते हैं। अरे बात क्लियर है क्या? तो एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम कूलम बोलते हैं। मतलब कूलम क्या है? कूलम है क्या? डिराइव्ड या फंडामेंटल डिराइव्ड है, क्योंकि वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना है। न्यूटन क्या है? मतलब फोर्स डिराइव्ड है, वो किससे बना है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब तीन फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर वो बना है। क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ में आई? सबको आई क्या? पक्का? डायमेंशनल फार्मूला निकालना आया सबको? एक फार्मूला देता हूं, उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दो जल्दी से। मैं कोई भी फार्मूला दूं, आपको आना चाहिए। अब कोई भी। फोर्स F इक्वल्स टू K, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K। कर सकते हो, हाँ या ना? स्क्रीन पॉज करो, 2 मिनट ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्ट K इक्वल्स टू FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। K इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M LT पावर -2, R मतलब L पावर 2 डिवाइडेड बाई Q का मतलब IT या AT इंटू AT, चाहे Q1 हो या Q2 हो। तो K का क्या आएगा? M कितना है? 1, L कितना है? 3, T कितना है? -2, ये ऊपर जाकर -2 -4, M L T आया और साथ में A पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। कोई और फार्मूला दूं तो कर सकते हो? कर सकते हो ना? 9th में हमने पढ़ा था S इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ UT का, एंड इसका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ UT, दो क्वांटिटीज मिलाई है। U का क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी LT पावर
-1, वेलोसिटी कोई भी हो सेम ही आएगा, एंड टाइम का t आएगा, तो वो कितना आएगा, t पावर -1 इंटू टी पावर +1 0, t पावर 0 मतलब l। समझ में आया? इसी तरह डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/2 AT², अब हमें खुद पता होना चाहिए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला भी l ही आएगा। कैसे, वो बाद में मैं लॉजिक भी बता दूंगा, और अभी आप समझ लो। देखो 1/2 कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशंस अभी हमने पढ़ा है। अब अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशंस था क्या था, m l t, m था 0, l 1 था, t पावर -2 मतलब l t पावर -2 इंटू t²। जैसे अभी मैं खुद दिमाग में सोच रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूला, आफ्टर 5 लेक्चर्स आप लोगों को भी पता चलेगा दिमाग में ही कि डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है। तो देख लो, t पावर -2 इंटू टी पावर +2 कितना, t पावर 0 मतलब 1, तो क्या l पावर 1 आएगा। क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम आया? अरे क्योंकि ये थे ही डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बराबर। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हमारा कॉमन सेंस भी यही बताएगा कि जो डायमेंशनल फार्मूला फिजिक्स में अगर कोई भी फार्मूला लिखा हो, जो डायमेंशनल फार्मूला इसका हो वही डायमेंशनल फार्मूला इसका भी होगा, चाहे कोई एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। फॉर एग्जांपल नोट डाउन भी कीजिए, अभी हमें आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अगर मैं आपको बताऊंगा 5 मीटर, बिल्कुल लल्लू टाइप एग्जाम्पल है, +3 मीटर, अरे सर क्या बता रहे हो, ये तो 8 मीटर हो गए, हाँ या ना? क्या बिल्कुल लल्लू है? 5 kg +3 kg, सर फिर से वही बता रहे हो, 8 kg। सपोज मैं बताऊंगा 10 मीटर +50 सेंटीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 10 मीटर +50 सेंटीमीटर मतलब 50/100 मतलब 0.5 मीटर, मतलब वो हो गया 10.5 मीटर। बात क्लियर है क्या? अगर मैं अब बताऊं नॉनसेंस क्वेश्चन, 5 मीटर +2 kg कितना होता है? समझ में आया क्या? मतलब जब भी हमें फिजिक्स में कोई भी फार्मूला दिया हो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पहले होगा यूनिट, वही एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद भी, नहीं तो फिजिक्स फार्मूला वैलिड ही नहीं है। ऐड कैसे करेंगे? डायमेंशंस ही अलग अलग आएगी, मतलब नेचर भी अलग अलग होगा। ये नॉनसेंस क्वेश्चन हो गया। समझ में आया क्या? जो हमने पढ़ा पूरा समझ में आया? ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दें कि किसको क्या डाउट है, तो मैं उनका डाउट सॉल्व कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I will hope that you will like and subscribe our YouTube channel Concept JEE and NEET.